नमस्कार, नेशनल टुडे 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका। आगामी नगर निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसरत तेज कर दी है, जिसको लेकर आज अंबेडकर नगर वार्ड 1 स्थित अंबेडकर पार्क में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया गया। इस दौरान चेयरमैन पद के लिए 13 नेताओं ने दावेदारी की। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं कांग्रेस जिला प्रभारी गोविंद सिंह कुंजवाल की अध्यक्षता यहां बैठक हुई, जिसमें निकाय चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को लेकर मंथन किया गया। इसमें 13 लोगों ने अपनी उपलब्धियों के साथ दावेदारी पेश की। बताते चलें कि आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के नैनीताल जनपद के निकाय चुनाव प्रभारी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने लाल कुआं आकर संभावित दावेदारों से राय शुमारी करने के साथ साथ जहां संगठन में आस्थावान व्यक्ति को ही टिकट देने का ऐलान किया, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी को मिलजुल कर चुनाव लड़ने का भी आह्वान किया। यहाँ वार्ड नंबर 1 स्थित अंबेडकर पार्क में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए स्थानीय निकाय चुनाव के नैनीताल जनपद के प्रभारी गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जिताऊ होने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के प्रति आस्थावान कार्यकर्ता को ही निकाय चुनाव में टिकट देगी। इस दौरान उन्होंने सामान्य महिला, ओबीसी और अनुसूचित जाति के संभावित दावेदारों की दावेदारी प्रस्तुत करने के लिए भी कहा, जिस पर सभी ने अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। देखिए, निकट भविष्य में कभी भी चुनाव हो सकते हैं। यद्यपि अभी सरकार चुनाव से डर रही है, उसने आरक्षण घोषित किया है और ने चुनाव की सही डेट तय की है, लेकिन फिर भी हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि कांग्रेस की मजबूती के लिए प्रत्याशियों का चयन हो और प्रत्याशी अपने अपने नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम में काम करना शुरू करें। उस दृष्टि से हमने मीटिंग लेना शुरू किया है और इस लाल कुआं नगर पंचायत में मैं समझता हूँ सब पदों पर लगा करके 13 प्रत्याशी मैदान में आए हैं, जिनमें सामान्य पुरुष 5 हैं, महिला 2 हैं और ओबीसी पुरुष 3 हैं और महिला 1 है और एससी पुरुष भी हैं और एससी महिला अभी नाम नहीं आया है, आ जाएगा बाद में। तो इस तरह का एक रूपरेखा आई है और मेरा ये कहना है कि इस समय जो कार्य प्रणाली भारतीय जनता पार्टी की चल रही है देश और प्रदेश में, उसको देख करके और जितने अभी मैं केवल रामनगर हमारा छोटा है, बाकी को हमने पूरा कर लिया है। इन नगर पंचायतों, नगर पालिका, नगर निगमों में जो मैंने माहौल देखा है, तो कार्यकर्ता उत्साहित हैं, उससे निश्चित रूप से ये लग रहा है कि इसमें कांग्रेस मजबूती के साथ आएगी। हमारे अध्यक्ष भी बनेंगे, हमारे सभासद भी बनेंगे और इन निकायों में जो है कांग्रेस का परचम लहराएगा। हाँ, सभासद को भी लड़ाया जाएगा। अगर सभासद टिकट मांगेगा, पैसा पार्टी का सिंबल मांगेगा, उसको सिंबल दिया जाएगा। जो बिना सिंबल के लड़ना चाहेगा कांग्रेसी है, उसको वैसे भी लड़ाएंगे। पिछली बार ऐसा नहीं होगा। इस बार कोई कैंडिडेट मिला नहीं होगा तो उनको ले लिया, लेकिन लेने के बाद उन्हें धोखा दे दिया, वो अलग बात है। लेकिन इस बार विशुद्ध रूप से जो कांग्रेसी पृष्ठभूमि का व्यक्ति होगा उसी को हम टिकट दिलाने की कोशिश करेंगे। नेताओं से भी मैं संपर्क रख करके उनसे भी लिस्ट दिखा करके उनके भी कोशिश करूंगा कि वो अपनी राय दें मुझे। साथ में जितने हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, छोटे कार्यकर्ता हैं, उनसे भी पूछेंगे। जो मेरे संपर्क के रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारी हैं, उनसे भी हम व्यक्तिगत फोन से उससे संपर्क करेंगे। आम जनता से भी हम पूछने का प्रयास करेंगे। मेरा ये कार्य होगा कि निष्पक्ष रूप से जिताऊ कैंडिडेट को हम आगे बढ़ा सकें और उसको जिता सकें, और इसमें कोई किसी किस्म का पक्षपात नहीं चलेगा, न किसी की सिफारिश चलेगी। निश्चित रूप से जो एक रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर ही हम उस कैंडिडेट को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी का ये सोचता है कि जो भी कैंडिडेट होगा, अभी तो पिटारा चुना नहीं है, जो भी कैंडिडेट होगा, चाहे सामान्य हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी, इसमें इस कैंडिडेट के पीछे पब्लिक है, इस कैंडिडेट के पीछे कार्यकर्ता होंगे। एक बार
पहले हमारे माननीय प्रभारी जी करेंगे और निश्चित रूप से तब परख करके तो समझ करके हम सब लोग टिकट देंगे तो लालपुरा नगर पंचायत में कांग्रेस की सीट पक्की है। हमारे प्रदेश नेतृत्व के द्वारा माननीय गुलसिंह कुजवाल जी को हमारे ज़िले का प्रभारी बनाया गया है निकाय चुनाव के मद्देनजर, और हम लोग लगातार पिछले 4-5 दिनों से सभी नगर पालिकाएँ जो हमारे ज़िले पे के आती हैं, चाहे वो नैनीताल नगर पालिका से हमने शुरू किया, फिर भवाली में गए, फिर हम लोग भीमताल गए, उसके बाद हमारा कालाढूंगी में हुआ, फिर अभी हल्द्वानी में हुआ आज, और हम लोग अब ये लालकुआं में पहुँचे हुए हैं। और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के उत्साह और एक जोश हमें दिखाई दे रहा है, उससे लगता है कि निश्चित रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर, कांग्रेस के पदाधिकारियों के अंदर एक नया जोश है, और निश्चित रूप से वो चाहते हैं कि जो आगामी चुनाव होने वाले हैं उसमें कांग्रेस के जो प्रत्याशी अपना नाम दे रहे हैं और इसमें नाम लिए जा रहे हैं, और जो भी एक उचित प्रत्याशी होगा, जो जिताऊ प्रत्याशी होगा, उसको जिसे कहते हैं प्रत्याशी बना करके उतारा जाएगा। और निश्चित रूप से जिस तरीके से आज मैं समझता हूँ कि सरकार ने अपने निकाय चुनाव हो जाएं, चाहे छात्र संघ के चुनाव हो जाएं, चाहे किसी प्रकार के चुनाव हो, सरकार जिस तरीके से उनको बंद करने का काम कर रही है, उनको उनमें रोक लगाने का काम कर रही है, इससे लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं पे डरी हुई है। उसे पता है कि उन्होंने जनता के हित में कोई काम नहीं किया है, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी से जनता परेशान है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के जिसे कहते हैं कि सरकार परेशान है, और हम लोग चाहते हैं कि सरकार यथाशीघ्र चुनाव करवाए। और जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर आप देख रहे होंगे कि ये जोश और उत्साह देख रहे होंगे, तो हमें लगता है कि नैनीताल जिले की जितनी नगर पालिकाएँ, नगर पंचायतें और महानगर हैं, हम लोग उसमें विजय हासिल करेंगे, ये हमारा मानना है। लालकुआं विधानसभा से हमारे पास 12 नाम आए हुए हैं, ऐसे ही हमारे हल्द्वानी में, और इसी तरीके से हमारे पास भीमताल से हमारे पास 24 नाम आए हुए हैं, और भवाली से हमारे पास लगभग 12 नाम आए हुए हैं, और ऐसे ही नैनीताल से हमारे पास लगभग 12-13 नाम आए हुए हैं, और इसी तरीके से कालाढूंगी से 8 नाम आए हुए हैं। तो लगातार हमारे पास जो दावेदारों की संख्या है वो हमारी बहुत है, और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को जोश भी है, और सब लोगों को, कार्यकर्ताओं को, जितने भी हमारे दावेदार हैं उनको एकजुटता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। उनसे प्रतिज्ञा ली जा रही है कि वो दावेदारी करने का अधिकार सबको है, लेकिन जब कल अगर टिकट डिक्लेयर हो जाता है और हाईकमान प्रदेश नेतृत्व किसी को टिकट दे देता है, तो सारे जितने दावेदार हैं एकजुट होकर कर उसके लिए काम करने का वचन ले रहे हैं। ये हम लोगों ने यहाँ पर सुनिश्चित करवाया। हर ज़िले में प्रभारी बनाए गए सीनियर लीडर हमारे जितनी भी, तो इसी क्रम में जो है नैनीताल ज़िले में आदरणीय परम आदरणीय पूर्व में विधानसभा के अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे श्री गोविंद सिंह कुजवाल और आज लालकुआं में यहाँ पर आए, और उन्होंने कार्यकर्ताओं की बात को समझा, और उन्होंने जो है लोगों से आवेदन के लिए कहा, जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे वो सामान्य में हो, ओबीसी में हो, एससी में हो, एससी महिला हो, सामान्य महिला हो, सारे उसमें नाम मांगे गए हैं, और जो है सामान्य सीट में सबसे ज़्यादा नाम आए हैं। तो उनकी हमारी कोशिश ये है कि पिछले 2 बार से जैसे यहाँ पर अब कांग्रेस का परचम यहाँ पर लहराया हुआ है, तो इस बार भी हम चाहते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस जो है एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी, और चुनाव लड़े जिससे कि यहाँ पर दोबारा जो है तिवारा जो है कांग्रेस का परचम लहराया जा सके। ये अभी बहुत से लोगों ने यहाँ पर कहा कि अगर बाहर का कोई भी प्रत्याशी, मतलब कोई भी है जो यहाँ कांग्रेस के शासन में जिसको कांग्रेस ने जिताया, अगर वो यहाँ से दूसरे दलों में गया है, अगर वो दोबारा यहाँ पर वापस आने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित ही ऐसे लोगों को यहाँ पर टिकट नहीं दिया जाएगा। देखिए, आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर आज कांग्रेस पर्यवेक्षकों की लालकुआं के अम्बेडकर बाट में बैठक आयोजित की, जिसमें सभी वर्गों ने अपने अपने नामों की दावेदारी पेश की, जिसको लेकर मैं मुकेश कुमार कांग्रेस जो यहाँ नगर निगम की सीट ऐसी होती है उसको लेकर दावेदारी पेश की मैंने, और अपना नाम मैंने पर्यवेक्षकों को दिया है। जो भी दिशा निर्देश कांग्रेस पार्टी का होगा वो मान्य होगा। पार्टी जिसको भी ये टिकट देगी उसको तन मन से साथ लगा जाएगा, और पार्टी की जो नीति रीति हैं वो करते पहुँचाएंगे। मेरा एक ही लक्ष्य है कि जो शहर में विकास रुका हुआ है उसको पूर्ण तरह से करना, संपूर्ण शहर का चौमुखी विकास करना, ये मेरा लक्ष्य है, और पार्टी जैसा दिशा निर्देश देगी उसके अनुसार काम किया जाएगा।